गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मेंस क्वेश्चन से ही है। जैसे कि कल मैंने आप लोगों को आयत के बारे में पढ़ाया था। आयत था, इसके पहले मैंने स्क्वायर पढ़ाया था आपको। इसके बाद ही उसी से रिलेटिव है, यानी कि एरिया हमारा जो क्षेत्रफल होता है उससे ही रिलेटिव आता है हमारा वृत्त। वृत्त यानी कि सर्किल। सर्किल जो होता है एक, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ऐसे गोला बना होता है, ये हमारा सर्किल है। इसका हमें क्षेत्रफल निकालना होता है। कभी कभी इसका परिमाप पूछ देते हैं, त्रिज्या पूछ देते हैं और व्यास भी पूछ देते हैं। इससे रिलेटिव कई क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे कुछ क्वेश्चन हल करेंगे जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन हम आज से डिस्कस करेंगे और मैं इससे लगाने के तरीके आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले क्या बात है कि ये जो हमारा सर्किल है, ये तो हमारा सर्किल है। तो इसमें सबसे मेन चीज़ होती है कि हमारी त्रिज्या दी जाए जो केंद्र तक आए। मतलब हमने एक किनारे से यहाँ केंद्र तक खींचे तो ये हमारी त्रिज्या हो गई, और अगर ये फुल खींचे तो ये हमारा व्यास हो जाएगा। और व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो हम शॉर्टकट में कह सकते हैं कि व्यास का जो आधा होता है वो हमें त्रिज्या मिल जाएगी और त्रिज्या का जो 2 गुना होगा वो हमें व्यास मिल जाएगा। तो यहाँ से हम सूत्र बनाते हैं। तो हमारा जो फार्मूला होता है, सबसे मेन फार्मूला होता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। इसके बाद दूसरा फार्मूला आता है कि वृत्त की परिधि, परिधि और परिमाप। जैसे हम लोग निकालते थे वृत्त, जैसे कि स्क्वायर में हमने निकाला था परिमाप, आयत में निकाला था परिमाप, उसी तरह से इसमें भी परिधि। जो हमारा ये सर्किल है, ये जब हम निकालते हैं तो इसे हम परिधि या परिमाप बोल देते हैं। तो जो हमारा परिमाप होता है वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर। और जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर। फिर इसके बाद आता है वृत्त का व्यास। तो हमारा आपको मैंने बताया कि यहाँ से यहाँ तक जो हम पूरा खींचते हैं इसे हम बोलते हैं व्यास। तो ये हमारे सूत्र हो गए। जो मेन फार्मूले हैं यही हमारे यूज होते हैं, इन्हीं के अनुसार हम क्वेश्चन को हल करते हैं। तो चलिए हम बिना देरी किए पहला क्वेश्चन हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ से पहले ही लिख रखा है। पहला क्वेश्चन है कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, आप आसानी से लगा सकते हैं। तो हमने फार्मूले लिख रखे हैं, उनका यूज करके आप जल्दी से लगा सकते हैं। तो आप लोग भी लगाने की कोशिश कीजिएगा। चलिए मैं भी बताता हूँ आप लोगों को। तो इसने क्या पूछा है कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। अब इसका जो फार्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर का मतलब सीधा है कि पाई का मान होता है 22/7। इसका पाई का मान 22/7 भी होता है और अंकों में 3.14 भी होता है। ये भी पाई का मान होता है, याद रखना हमेशा के लिए। आगे आता है आर हमारी कितनी दी गई, 7। तो 7 × 7, 7 से 7 कट गया, हमारा आंसर आ गया 154 वर्ग सेंटीमीटर। आगे हमसे पूछा गया है परिमाप। बहुत से बच्चे परिमाप में चक्कर में पड़ जाते हैं, लेकिन एक चीज याद रखना, परिमाप और परिधि ये हमारी एक ही चीज होती है। या तो हम इसे परिमाप बोल सकते हैं या परिधि बोल सकते हैं। तो हम लोग ये केवल देखना है कि हमसे उसने पूछा क्या है। अगर परिधि पूछी है तब भी हमें वही निकालना है, परिमाप पूछा है तब भी हमें वही निकालना है। तो हमारा जो परिमाप है उसका सूत्र होता है 2 पाई आर। तो 2 × 22/7 × 2 7, 7 से 7 घट गया, 22×44 सेंटीमीटर। जो हमारा परिमाप आएगा वो केवल सेंटीमीटर में होगा और जो हमारा क्षेत्रफल आएगा वो हमारा वर्ग सेंटीमीटर में होगा, क्योंकि हमारा ये स्क्वायर चढ़ जाता है। तो चलिए, ये तो सिंपल क्वेश्चन था। इसी रिलेटिव से कुछ टफ क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे एसएससी में, बैंकिंग में। ये तो सिंपल क्वेश्चन नहीं रखेंगे, कुछ टफ रखेंगे। तो वो क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं। जैसे उन्होंने दे दिया क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर है, उसमें बना बड़े से बड़ा वर्ग बनाया गया है,
उस वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन हमारे सामने है, मतलब उसने सीधा सीधा कह दिया है कि हमारी जो त्रिज्या है वो 14 सेंटीमीटर है। त्रिज्या हमारी जब 14 सेंटीमीटर है तो उसमें जो बना बड़े से बड़ा वर्ग है, वर्ग बना है, तो उसका जो वर्ग बना है उसका क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। तो हमारा ये सर्किल हो गया, ऐसा दिया गया, और ये हमारा वर्ग हो गया, क्योंकि बड़े से बड़ा वर्ग होगा। ठीक है, और हमें क्या दे दिया गया है कि इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर, ये दिया गया है। अब हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले तो इसकी भुजा ज्ञात होनी चाहिए। अगर हमें इसकी भुजा ज्ञात होगी तो हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो भुजा ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा कि आप लोग एक चीज देखना, हम एक कॉर्नर से दूसरा कॉर्नर मिला रहे हैं। तो ये जो हमारा यहाँ तक है ये 14 सेंटीमीटर हो गया, 14 ये हो गया। ठीक है, तो हमारा जो विकर्ण है, विकर्ण हमारा कितना निकल के आ गया, 28 सेंटीमीटर। विकर्ण हमारा 28 सेंटीमीटर आ गया। अब आप लोगों को मैंने एक जो स्क्वायर वाला, जिसने भी टॉपिक देखा होगा, तो स्क्वायर वाले में मैंने एक फार्मूला बताया था कि हमें अगर विकर्ण याद है तो हम इसका आसानी से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, अगर हमें विकर्ण याद है तो 1/2 और विकर्ण का स्क्वायर, तो 1/2 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 28, 2 से काटा 14, 14 अट्ठे 112, हासिल किया गया 14 दूनी 28, 28 12 402, 28 और 11 39, 392, 392। तो ये हमारा आंसर आ गया, मतलब हमें इससे ज्ञात हो गया कि इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा। आगे हम लोग परिमाप निकालते हैं, तो परिमाप निकालने के लिए क्या होगा, 392 का हम अंडर रूट लेंगे, 392 का अंडर रूट लेंगे, तो 392 का अंडर रूट ले लो। ये हमारी भागविध है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे हम लोग अगर कोई संख्या दी गई है तो उसका हम कैसे निकाल सकते हैं। शॉर्टकट में सीधा है कि इसका 19.5 आ जाएगा सीधा। अगर ऐसे ना निकालना चाहो तो मैं आप लोगों को इसकी विधि भी बता देता हूँ कैसे निकालना है। पहले तो हमें जोड़े बनाने हैं, जब जोड़े बनाएंगे तो यहाँ पे सीधा है कि एक 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 आ गया, 2 बचा, सीधे जोड़े उतर आया। ठीक है, ये 1 1 2 हो गया, 1 1 2 आ गया, तो यहाँ पे हमें कितना करना है, 9 9। ठीक है, तो ये 19 आ गया, तो ये 19.5 हो जाएगा। अब हमें ये 19.5 मिल गया। अब हमें क्या करना है, इसका परिमाप निकालना है। तो हमारा परिमाप क्या होगा, 4 ये होता है, तो 19.5 मल्टीप्लाई 4, तो 5 चौका 20 और 5 ने 45, 5 ने 45 और 2 47 और 5 चौको 20 और 4 ने 36, 36 और 2 38। इसके बाद आ गया 4 एकम 4 होते 7, तो 78, यानी पॉइंट के बाद जो जीरो होता है उसका कोई भी महत्व नहीं होता है। तो इस हिसाब से हम लोग इससे निकाल सकते हैं। अगर हमारे अंदर इसमें स्क्वायर दे रखा है तो हम लोग इससे निकाल सकते हैं। अक्सर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग जरा ध्यान से कीजिएगा तो आराम से आ जाते हैं। वैसे मैंने परिमाप यहाँ पे बता दिया, परिमाप नहीं पूछता है, वो ज़्यादातर क्षेत्रफल पूछता है, तो क्षेत्रफल आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। आगे एक तरह का वो क्वेश्चन परसेंटेज के हिसाब में बनता है, तो परसेंटेज में किस हिसाब का बनता है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। परसेंटेज में बनता है वृत्त की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसका
क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है और हम लोग आखिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इन्होंने 20% से बढ़ा दिया है, आगे जो हमारा होगा वो कैसे निकलेगा, क्या होगा। तो मैंने आप लोगों को परसेंटेज के चैप्टर में बताया था कि ये आसानी से निकाल सकते हैं, ये टू वैल्यू चेंज फार्मूले से लगेगा। टू वैल्यू चेंज फार्मूला, ये मैंने आप लोगों को जो परसेंटेज का चैप्टर था उसमें बताया भी था। क्या बताया था कि प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100 सेम इसी से लगेगा। तो इसमें जो हमारा एक्स होगा वो भी 20 होगा, वाई होगा वो भी 20 होगा, क्योंकि हमारा वृत्त है, वृत्त का हम निकालते हैं क्षेत्रफल। ये पे अगर हमारी 3D आकृति होती है, घन घनाभ या गोला, तो इसमें हम 3 वैल्यू चेंज फार्मूला लगा देते। चाहे बेशक घन में वो कह देता कि एक भुजा को 20% से बढ़ाएगा, तो एक ही भुजा नहीं बढ़ाएगी, तो उसकी सारी भुजाएं बढ़ेंगी। मतलब जो हमारी क्यूब होता है उसका, उसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं, तो एक भुजा बढ़ेगी तो वो तीनों बढ़ेंगी, नहीं तो वो क्यूब बनेगा ही नहीं। तो उसी हिसाब से होता है। तो ये 20 प्लस 20 प्लस 20 20 में 400 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 20 20 40 और प्लस 4 बराबर 44%। ये हमारा क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। तो इस हिसाब से हम लोग ऐसे सवाल लगा सकते हैं। बाकी कंफ्यूज होने के लिए बहुत से कंफ्यूज करते हैं ये सवाल, तो आप लोगों को ये आसानी से लग जाएंगे। एक क्वेश्चन आता है कभी कभी, अक्सर क्वेश्चन ऐसा आता है कि हम लोग घुमा देते हैं क्वेश्चन को खूब अच्छे से। तो क्या कहते हैं कि एक गाय एक खूंटे से बंधी है, ठीक है, एक खूंटे से गाय बंधी है, उसकी रस्सी 7 मीटर लंबी है, तो वह कितने क्षेत्रफल की घास चर लेगी। अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं कि एक खूंटे से एक गाय को बांध दिया गया है, अब वो घास उसके आसपास होगी तो वो उतनी ही तो चढ़ पाएगी जितना उसके पास रस्सी है। मतलब अगर रस्सी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा तक चली जाएगी, कम होगी तो कम तक ही जा पाएगी। तो रस्सी के अनुसार है हमारा ये 7, मतलब यहाँ पे ये हमारा मान लो केंद्र बिंदु, यहाँ पे खूंटा मान लो, और ये हमारा घास चल रही है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें निकालना है। अब हमें ये यहाँ से देखना है, तो ये हमें क्या मिल गई, आग मिल गई, यानी कि हमें त्रिज्या मिल गई। अब जब हमें त्रिज्या मिल गई तो क्षेत्रफल निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं है। तो क्षेत्रफल पे कितने पे घास चलेगी, वो पाई आर स्क्वायर लगा देंगे, तो 22/7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 7 से 7 करना गया 154 वर्ग मीटर। इसका भी जो इकाई होती है उसका भी बहुत ध्यान रखना है। कभी कभी यहाँ पे क्या करते हैं, वर्ग हटा देते हैं, केवल मीटर लिख देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जल्दी में 154 देखते हैं और फटाफट वो लगा देते हैं, तो वो हमारा गलत हो जाता है। जबकि एक ऑप्शन 154 मीटर दे देगा, एक दे देगा 154 वर्ग मीटर, और अगला दे देगा 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमें इस इकाई का बहुत ध्यान देना है कि हमें मीटर में दे रखा है कि यहाँ सेंटीमीटर में दे रखा है कि किलोमीटर में दे रखा है, उस हिसाब से हम तुरंत का तुरंत निकाल लेंगे। तो आज का हमारा वृत्त का जो वृत्त का चैप्टर था वो यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग देख लेना, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जो भी आपको ना समझ में आए वो मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो आप लोगों को मैं अच्छी तरह से समझा दूंगा, जिस टाइप के भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आएंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी और आप लोग सपोर्ट करें हमें, तो मैं आप लोगों को आगे अच्छी से अच्छी वीडियो भी पहुंचाऊंगा, और इनके बारे में आप लोगों को जितनी भी ट्रिकें मेरे पास हैं वो मैं आप लोगों को धीरे धीरे बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच।